चल दे वरना एक रेपटे में सीधा कर दूंगी। गुड़िया इधर आ बेटा। दादू मम्मी मिल गई। अबे काय की मम्मी किसकी मम्मी? अपन तो खुद अभी बेबी है। चल बेटा। दादू मुझे मम्मी चाहिए चाहिए चाहिए, वरना ना मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। मेरी पोती की माँ बनोगी? किसी और को बनाना माँ, मेरे पीछे काय को पड़ा है? गुड़िया की माँ तुम्हारे जैसी दिखती थी, 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है उसकी। बन जाएगी मैं माँ, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। वो होते हैं किस्मत जिनकी। आज 2 सालों बाद मैं आपके साथ सोऊंगी। माँ मेरे से बहुत डर लगता है, पर आपसे ऐसे चिपक के सोती हूँ तब नहीं लगता। बहुत बड़ा फ्रॉड करके भागे हम। छोरी गरीबी के मारे अब हम इस शहर में और नहीं रह पाएंगे। और मैं नहीं चाहता तुम पर कोई आँच आए बेटा। एक टिकट के पैसे थे इसलिए थारे को सूटकेस में बांध के लेके जा रही हूँ। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1, 2। छींक आ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा। चीख की आवाज कहाँ से आई? ये तो बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसी छींकती। अच्छी भाई साहब मारे को छींक आ रही है। बच गए। ओए छोरी, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, ध्यान रखना अपना। बेटा अपना ध्यान रखना, मैं एक कॉल निपटा के आ रहा हूँ। डेट चले गए, थोड़ी देर के लिए बाहर तो जा ही सकती हूँ ना। अब जाके सांस में सांस आई। बाहर निकल जाती हूँ। ये बैग अपने आप कैसे हिल रहा है? OMG, आइला मेरे जैसे सूटकेस में भी बनती और मेरा चेहरा भी कॉपी कर लिया। कॉपी कर। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत देर वो सूटकेस में अकेला छोड़ दे उसको, जाती हूँ उसके पास। अच्छा सुनो, मुझे डेट के साथ इस शहर को छोड़ के नहीं जाना। मेरे को भी भाई के साथ गाँव नहीं जाना। तुम मेरे बदले सूटकेस में आ जाओ ना। आपको देखना है इसका कि क्या हुआ तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। चिपस ले लो। ओए छोरे, चिपस चिपस छोड़, मेरी बात सुन। सर बोलो। आजकल सर स्टेशन पे किडनैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है। आज किसको किडनैप करना है सर? इस लड़की को किडनैप करना है। माँ को मेरी जरा से भी परवाह नहीं है। टिकट करवा के मुझे अकेला भेज दिया इस ट्रेन में। कान्या, तुझे आज ये लड़की रेलवे स्टेशन में कपड़ों में मिलेगी, तभी उठा लेना इसको। बॉस को बताना होगा। स्टेशन की गुंडी आपको पता है, कोई आपके जैसा दिखने वाला आपकी सीट पर बैठ गया है। चलो उस भोपड़ी को बताते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए। ये कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है? लोगों के चेहरे भी सेम टू सेम हो सकते हैं। तो जो भी हो छोरी, आज तक किसी पैसेंजर की हिम्मत नहीं हुई है कि हमारी बॉस की सीट पर बैठ पाए। ये पेपर कहाँ है? कुछ भी कर लो, ये सीट मेरी है तो मैं ही बैठूंगी। अभी तो मैं जा रही है, बहुत मैं देख लूंगी। देखो ये तुम्हारी छोरी की फोटो है। ये तो किडनैपर है। बहुत गर्मी हो रही है, ट्रेन के वॉशरूम में ही नहा लेती हूँ। अब देख चुड़ैल, मैं तेरा क्या करती हूँ। ये जरूर मेरी छोरी के पीछे गया होगा। नहा नहा आराम से नहा, वॉशरूम में डुप्लीकेट। फटाफट वो लड़की को ढूंढ के किडनैप करना होगा। ले अमीर पहना भी फटे पुराने कपड़े। हमारी छोरी को जल्दी से ढूंढना होगा वरना वो किडनैप हो जाएगी। कैसे कपड़े आ गए मेरे पास? अच्छा वो गुंडा आदमी ने मेरी छोरी को किडनैप नहीं किया। माँ आज वो गुड्डी आंटी बोल रही थी कि मारो कोई जन्मदिन है आज। लगता है डेड मुझे मेरे बर्थडे का सरप्राइज देने के लिए कहीं ले चल रहे। ये जन्मदिन का हुआ थे माई। बर्थडे बहुत स्पेशल होते हैं। हम गरीबों का कोई जन्मदिन नहीं होता छोरी। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी ये तो रेलवे स्टेशन है। बेटा मेरी बिजनेस मीटिंग के लिए ट्रेन से बाहर चल रहे हैं, तुम्हारा बर्थडे नहीं मना पाएंगे। पर मैं तुम्हारा जन्मदिन मना कर ही रहूंगी। हाँ हेलो भैया एक केक दे दो। रिया आज तो बड़े अच्छे कपड़ों में आई है तू। भैया मारे को एक मोमबत्ती दे दो। ये रिया है तो फिर ये लड़की कौन है? छोरी, और मुझे साथ में एक माचिस का बॉक्स भी देना भैया। मेरी डॉल किधर चली गई? काश कोई साथ में जन्मदिन मनाने वाला हो तो। सेम। ओए तो तुम्हारी जैसी दिख रही है। और तुम बिल्कुल मेरे जैसा सोच रही हो। ये छोरी कटे गई, इधर ही तो थी। पता है आज मेरा बर्थडे है। मारो भी जन्मदिन है पर मनाने वालों कोई भी नहीं। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का बर्थडे मना ले। डॉल बेटा कमेंट में हमको हैप्पी बर्थडे विश करना। चल निकल नौकरानी। शायद मेरे को प्लीज नौकरी से मत निकालो, हम गरीब कैसे पैसे कमाएंगे ये हम आपको बताएंगे हमारे इस चैनल पर। ये चैनल क्या होता है लाडो? जिसके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे वो उतने पैसे कमाएगा गरीब आंटी। फिर तो हम भी बनाएंगे। देखते किसके चैनल को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इन गरीबों के चैनल को या फिर ये अमीरों के चैनल को। आज मैंने मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए हाथी खरीद लिया, अब इसे नौकरों जैसे रखेंगे। ये बेजुबान जानवर सिर्फ प्यार करने के लिए होते हैं, बांधने के लिए नहीं। ये गरीब दीदी कितना अच्छा काम कर रही है। मैं तो इन गरीबों को ही सब्सक्राइब करूंगा। तो आज हम रोटी का गेम खेलेंगे। रोटी का कौन सा गेम होता है माँ? अगर आपने गलत जवाब दिया तो मैं आपको रोटी से चाटा मारूंगी। हम कोई गेम नहीं खेलेंगे, बस एक छोटी सी मदद करने की कोशिश करेंगे। हाथी आया सो। और नौकरानी की बेटी, डैड वो शायद मेरी बेटी को माफ करना। याद रख तू एक नौकरानी की बेटी है। लाडो, हम इन लोगों से कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। एक दिन इन अमीरों से
मैं बहुत खुश हूँ। आज ये नौकरानी की बेटी और आज एक करोड़पति की बेटी डॉक्टर बन गई, वो भी अपनी मेहनत से। माँ हाँ, पैसों से पास होके। भाई साहब आपको बधाई हो। हाँ, मेरी गुड़िया ने मेरे पैसों से हॉस्पिटल खोल लिया। अब अपने नए और बड़े हॉस्पिटल में रोज मजे करूंगी। मेरी लाडो ने भी अपना क्लिनिक खोला है। ये है मेरा छोटा सा जॉमी क्लिनिक, जहाँ लोगों का अच्छे से इलाज करूंगी। चलेगा तो हमारे हॉस्पिटल सबसे ज्यादा। देख लेना नौकरानी। वो अमीर डॉक्टर की 500 वाली दवाई से तो मेरे भाई की और तबीयत खराब हो गई। गरीब दीदी के 5 रुपए के इलाज से मैं वापस चलने लग गया। मुझ गरीब की तो खैर नहीं। ये क्या हो रहा है बेटा? प्रिंसिपल पापा में इंग्लिश टीचर काम थी, जो हमारा अमीर ए सेक्शन होने के बाद भी इस गरीब मैडम का बी सेक्शन बना दिया। सर या तो ये अमीरों का सेक्शन ए रहेगा या इन गरीबों का सेक्शन बी होगा। जो कल दुनिया के 5 चक्कर सबसे पहले लगाएगा, उसका ही सेक्शन स्कूल में रहेगा। बच्चों तुम भर भर के केले खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ और भर भर के एक्सरसाइज करो, पर पूरी दुनिया के 5 राउंड तो सबसे पहले सेक्शन ए वाले लगाएंगे। बच्चों मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी महंगी प्रैक्टिस करवा सकूं। मैम आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि दुनिया के 5 चक्कर कैसे लगाने हैं। तो दुनिया के 5 चक्कर वाली रेस शुरू होती है अब। मैं मेरे अमीर बच्चों को देख कर आती हूँ। तो रेस जीती है सेक्शन बी। इंग्लिश मैम अभी तक तो हमारे सिर्फ 4 राउंड हुए हैं। और शाम हो गई, तो इन्होंने इतनी जल्दी दुनिया के 5 राउंड कैसे लगा ली पापा? जिस स्कूल ने हमें इतनी अच्छी गुरु दी हमारे लिए, स्कूल की हमारी दुनिया है। जल्दी चल लाडो। गुड़िया आपके पैसे। अरे मैडम सुनो तो। रुक जाओ, आप टीचर का इंटरव्यू देने आए हो ना? हाँ, कहाँ देना है इंटरव्यू? अरे वाह, टीचर का इंटरव्यू देने आई थी। जॉब मिलने से पहले ही पैसे मिल गए। हमारे साथ ऐसे टीचरों का इंटरव्यू नहीं लेते जिन्होंने घुटने के ऊपर तक की ड्रेस पहन के रखी हो। पर मेरी माँ ने तो पूरी। ये आपके लिए है। शट अप भिखारी। अब ये गरीब कैसे देगी टीचर का इंटरव्यू? माँ कहाँ जा रहे हो? अंकल जी प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं गरीब क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे आपकी ये चादर दे दीजिए, मैं ये पक्का वापस कर दूंगी। बस सर जल्दी आ जाए ताकि मैं इंटरव्यू दे पाऊँ। गरीब लगता है ऐसे कपड़ों में कोई तुझे सिलेक्ट करेगा? एक गुरु की जॉब कपड़ा देखकर नहीं बल्कि ज्ञान देखकर मिलती है। इंटरव्यू से पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें से 100 में से 100 मार्क्स मिले। मैम कुछ प्रॉब्लम है क्या? बच्चों क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें एक गरीब गवार लोकल से दिखने वाली मैडम मिले या एक स्टाइलिश इंग्लिश मैडम पढ़ाए? समझ गए मैडम। सर आ गए इंटरव्यू के लिए। कहाँ है? आइए लेके चलते। पर ये तो स्कूल का वॉशरूम है। बाय मैडम। हाँ, आज मैं अमीरों की इंग्लिश मैम, इन गरीबों के क्लास टीचर बन के रहूंगी। और आज मैं गरीब रसगुल्ला मैडम, इन अमीर बच्चों के क्लास टीचर बन के रहूंगी। चलो बच्चों। वाओ, क्या क्लासरूम है! ये क्लासरूम है या स्टोर रूम? दरवाजे पर भी डिजाइन बनी हुई है। नमस्ते गुरुजी। पर जब मैं अमीर बच्चों को पढ़ाती थी तब तो वो अरे हाथ बच्चे जोड़ना बुड्ढे जैसे। अमीर ऐसे विश करते। गुड मॉर्निंग रसगुल्ला ब्रो। चलो बच्चों अपना अपना लंच कर लो। अच्छा नहीं लग रहा। इतना अन्न का अपमान होते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा। थैंक यू भगवान जी इस खाने के लिए। मैंने खाने का इतना सम्मान होते हुए पहली बार देखा है। तो आज का हमारा विषय है लड़ाई। लड़ाई माफ करो, शांति पूर्वक सबके साथ रहो। लड़ाई लड़ाई बिल्कुल याद करो और शांति को भंग करो। अगर आपको लगता है गरीब रसगुल्ला मैडम इंग्लिश मैम से अच्छी गुरु है तो कमेंट में लाल दिल करें। और लगता है मैं ज्यादा अच्छी गुरु हूँ तो कमेंट में पीला दिल करें। अरे अमीर साहब की बेटी, बेटा लगी तो नहीं? इतना मोबाइल चलाना अच्छी बात नहीं होती। ओए गरीब, नौकरानी बन के रहे, वो चलाएगी फोन। पर शायद इसके एक हफ्ते में एग्जाम आने वाली है, वो ऐसा करेगी तो पास भी नहीं हो पाएगी। देखते हैं किसकी बेटी टॉप करती है और किसकी बेटी फेल होती है। बेटा मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गई, पर तू पढ़ते पढ़ते कभी नहीं थकती। कैसे ही थकूंगी, क्योंकि मैं मोबाइल में पढ़ती नहीं हूँ, बस पढ़ने का नाटक करती हूँ। शायद सॉरी आज लेट हो गया काम के लिए। ठीक है साहब, अब चलती है मैं। ये कौन है डैड? बेटा तुम्हें पढ़ाने के लिए डायरेक्ट स्कूल के प्रिंसिपल को मंगवाया है। लाडो आज तेरे लिए मोमबत्ती नहीं मंगवा पाई। कोई बात नहीं माँ, इस रोड की लाइट के नीचे पढ़ लूंगी एग्जाम के लिए। मेरा मन नहीं लग रहा। मॉम वो गरीब आंटी कब से आपको ही देख रही है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या माँ? हाँ। नहीं, मैं गरीब हूँ और मैं अमीर हूँ तो क्या हुआ? इतिहास गवाह है बच्चों, एक अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं रह सकते। यारा तेरी यारी को जोकर लग रही है। माना। डॉल, क्या हुआ पापा? जो औरत अपने आप बाथरूम साफ करती है उसकी बेटी को अपनी गोदी में सुला कर रखा है। पापा
देखना ही अमीर और गरीब की दोस्ती ज्यादा टिक नहीं पाएगी। 7 साल हो गए पर आज भी हमारी दोस्ती गम की तरह मजबूत है। मैं कभी कभी गरीबों की तरह पेड़ से बोर तोड़ लेती हूँ। डॉल जल्दी कर, वो खड़ूस काका आ जाएंगे। ओए इतनी अमीर लड़कियों के बोर तोड़ती है। ओए भाग, किट्टू कभी स्कूल नहीं जाती फिर भी मुझे एग्जाम के लिए सब पढ़ा देती है। और ये गधी डॉल कुछ नया सामान आता नहीं है, उसे खुद इस्तेमाल करने से पहले मुझे दे देती है। अगर इतनी पक्की दोस्ती थी माँ तो फिर टूटी कैसे मॉम? अगर मेरी बेटी उस गरीब किट्टू के साथ रहने लगी तो वो भी एक न एक दिन उसके जैसी गवार बन जाएगी। हेलो, वो दोनों आने वाली है, तैयार है ना? हाय डैड। नमस्ते अंकल जी। क्या हुआ डैड, आप थोड़ा टेंशन में लग रहे हो। मेरी गोल्ड की चेन सुबह से नहीं मिल रही है और मुझे लगता है वो चेन इस गरीब ने चोरी करी है। डैड मेरी फ्रेंड चोर नहीं है। वो अभी मालूम पड़ जाएगा। ये क्या है? चोर? और उस एक गलत फहमी की वजह से हमारी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। ओए अमीर डॉल, पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। तो उनको क्यों देख रही है? ये वही मैडम है ना? नहीं प्रिंसिपल सर, मैंने चोरी नहीं की है। सर मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है, इन्होंने ही चोरी करी है। सारी अमीर डॉल ने आंख मारी है, झूठ बोल रही है। निकल जाओ मेरी क्लास से गरीबों। स्कूल से निकाला तो नया काम शुरू कर दिया। माँ, हमारे ठेले पर तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। पर हम अमीरों के होते हुए ये गरीब मैडम को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। बच्चों, क्या फोटोकॉपी निकलवानी है? जैसा जैसा मैं बोलती जाऊँ वैसा वैसा आप करते जाओ। अब देखना आपकी कैसे बैंड बजाते हैं मैम। वो गरीब दीदी की पानी पूरी खाने जाती हूँ। उससे पहले जरा ये तो देख लो। शहर खा लो लेकिन गरीब दीदी की पानी पूरी मत खाओ। अरे ये तो पोस्टर वाली दीदी है ना, आपसे पानी पूरी नहीं खाऊंगा मैं। माँ, जो भी ग्राहक आ रहा है वो आपको पोस्टर वाली दीदी क्यों बोल के जा रहे हैं? ऐसी क्या बुराई है? वो दीदी की पानी पूरी में कीड़े, मकोड़े, छिपकली, कॉकरोच सब मिलेंगे इनकी पानी पूरी में। गरीबों के साथ गलत हुआ तो कमेंट में रेड हार्ट करें। और अब हम अमीरों की साइड हो तो कमेंट में ब्लू हार्ट करें। चल हट गरीब। हम अमीरों के होते हुए तो गरीब पहले नाम लिखवाएगी क्या? पूरा नाम बताओ। हीरालाल सोनादास ठाकुर। पूरा नाम बताओ अपना। परी शर्मा। ये पूरा नाम नहीं है, पापा का नाम भी बताओ। बाप के नाम के बिना एडमिशन क्या? स्कूल में एंट्री भी नहीं मिलेगी गरीब। माँ, मेरे पापा कौन है? क्या नाम है उनका? आपने कभी बताया ही नहीं। बेटा जब तू पैदा हुई थी तभी तेरे पापा भगवान के पास चले गए थे। मतलब मेरे पास पिता का नाम नहीं है? मुझे माफ करना बेटा। कुछ भी हो जाए मैं अपने पिता का नाम ढूंढ के स्कूल में एडमिशन करवा के ही रहूंगी। अंकल आपका नाम क्या है? अंकल बताओ ना, बहुत जरूरी है। मेरा नाम राकेश है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। मेरा नाम रवि है। मेरा नाम प्रेमानंद है। मेरा नाम हिमांशु है। मेरा नाम विजय है। सरला दीदी अपनी बेटी को समझाइए, जो वो कर रही है सही नहीं है। बस एक नाम है जो अच्छा लग रहा है, परी राकेश शर्मा। आप बन जाओ ना मेरे पापा प्लीज। ऐसे कोई बोलने से पापा नहीं बन जाता है बेटा। मैं तुम्हें अपना नाम नहीं दे सकता। माँ, मुझे मेरे पिता का नाम मिल गया। सर, ये बिना बाप के नाम की वापिस आ गई। बोला ना बिना पिता के नाम के एडमिशन नहीं मिलेगी। सर